हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि आपकी कौन कॉमन प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है सीएनसी मशीन के अंदर। जैसे कि आप सबको पता है सीएनसी मशीन जो है वो ऑटोमेटिक मशीन है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन है, जिसके अंदर आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूमेटिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं। और सीएनसी मशीन में अगर किसी भी कंपोनेंट में प्रॉब्लम आती है तो उसको डायग्नोज करना, मतलब उस प्रॉब्लम को सोल्व करना एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। कंप्लीट नॉलेज किस किस की? एक तो सीएनसी मशीन जिसको आप ऑपरेट कर रहे हो उसकी, और जो कंपोनेंट को खराब हुआ है उसकी वर्किंग की आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तभी आप उस प्रॉब्लम का डायग्नोज कर पाओगे। जनरली आपके सीएनसी मशीन में इन्हीं तीन वजह से आपका फेलियर होता है। या तो हो सकता है जो आपने कंपोनेंट लगाया है उसकी क्वालिटी लो हो, उसकी डिजाइन या मटेरियल की क्वालिटी लो हो सकती है। या फिर हो सकता है आपने जब सीएनसी मशीन को ऑपरेट किया है तो उसके कटिंग पैरामीटर्स को आपने इग्नोर कर दिया। कटिंग पैरामीटर्स सपोज करो, जैसे आपकी जो कटिंग लिमिट दी हुई है 500 आरपीएम दी हुई है, और आप 500 आरपीएम से ज्यादा पे अगर सीएनसी मशीन को चलाते हो उसकी वजह से भी आपके सीएनसी मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर अगर आप मशीन को ओवरलोड कर दोगे तब आपके मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जनरली इन्हीं तीन वजह से आपकी मशीन्स में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा भी आपके रीजन हो सकते हैं प्रॉब्लम आने के। जनरली ये तीन होते हैं। तो इसलिए जो आपका ऑपरेटर है, जो सीएनसी मशीन को ऑपरेट करता है, वो अपनी मशीन सीएनसी मशीन से फैमिलियर होना चाहिए और उसमें कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम आ सकती है उससे फैमिलियर होना चाहिए और उसको कैसे रिमूव करें। ओके, ज्यादातर प्रॉब्लम्स ऑनलाइन रिमूव हो जाए तो बेटर है, ऑफलाइन ना करना पड़े मशीन को, तो ऑपरेटर को पता होना चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया था सीएनसी मशीन में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो फर्स्ट जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स है उसमें कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम आती है वो हम स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट जो आपकी का प्रॉब्लम है वो है मिस अलाइनमेंट ऑफ बेड। ओके, जो बेड जो होता है आपको पता है, बेड आपका रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रोबस्ट एंड रिजिड स्ट्रक्चर होता है। जितनी भी फोर्सेज आपकी डेवलप होती हैं सीएनसी मशीन में कटिंग ऑपरेशन के दौरान, तो वो सारी फोर्सेज आपके बेड के थ्रू ट्रांसफर होती हैं। ओके, तो बेड में आपका या तो हो सकता है जो लोडिंग है वो ओवरलोड हो गया हो जिसकी वजह से आपके बेड में मिसअलाइनमेंट आ गया हो, आइदर। या फिर हो सकता है आपका हीटिंग हो गई हो बेड के अंदर। ओके, या फिर आपने बेड का जो डिजाइन है वो आपने लो क्वालिटी का यूज किया जिसकी वजह से वाइब्रेशन की वजह से भी जो वाइब्रेशन फोर्सेज हैं वो ज्यादा आई है, और उसकी वजह से आपका जो बेड है मिसअलाइन हो गया। अगर बेड ही आपका मिसअलाइन हो जाएगा तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेंगे तो उसकी एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका आता है फेलियर ऑफ मूविंग पार्ट्स, जैसे स्क्रू हो गया, स्लाइड वेज हो गया, बियरिंग हो गया, इन सब पार्ट्स का फेलियर अगर हो जाए तो आपका कंपोनेंट जो आपका मशीन है वर्क करना बंद कर देगा। ओके, हो सकता है कि वर्क करना बंद कर दे, आपको ऑफलाइन करनी पड़ी मशीन को। तो इनके जो फेलियर है इनको रिमूव आप कैसे कर सकते हो? इनको रिमूव आप कर सकते हो कि फ्रिक्शन को कम करके। ओके, फ्रिक्शन कैसे? प्रॉपर लुब्रिकेशन और आप लो फ्रिक्शन मटेरियल की कोटिंग का यूज करके भी आप कम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका फेलियर ऑफ स्पिंडल। ओके, ये भी आपका एक मैकेनिकल कंपोनेंट है, इस पे भी आपका फेलियर हो सकता है। ये फेलियर किसकी वजह से होता है? या तो ओवरलोडिंग की वजह से इसका फेलियर हो सकता है। ओके, और अगर आपका जो स्पिंडल है वो स्पिंडल आपका मिस अलाइन हो, मिस अलाइन हो की वजह से भी आपका स्पिंडल का फेलियर हो सकता है। या फिर ओवर स्पीडिंग कर दो आप, ओवर स्पीडिंग की वजह से भी आपका स्पिंडल फेल हो सकता है। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम इन गियर शिफ्ट मैकेनिज्म, जो आपके गियर्स लगे हुए हैं जिससे आपका पावर ट्रांसमिट होती है, मैकेनिज्म में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। आपका प्रॉब्लम्स आ सकता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर में आ सकता है। तो ये सारी आपकी कॉमन प्रॉब्लम्स है मैकेनिकल कंपोनेंट में जो आती है। नेक्स्ट आपका है कॉमन प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आ सकती है आपका फेलियर ऑफ रिले या फिर सोलेनोइड। जो आपका मोटर लगी हुई है, मोटर जो पावर ट्रांसमिट करती हैं, तो उसमें रिले और सोलेनोइड्स लगे होते हैं, अगर उनका फेलियर हो जाएगा तो पावर ट्रांसमिशन में आपका प्रॉब्लम आएगी। या फिर आपका सर्वो जो मैकेनिज्म है उसका उसमें फेलियर आ जाए तो आपके जो मोटर जो आपका सर्वो मैकेनिज्म है वो आपका पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। सर्वो मैकेनिज्म है जो आपको पावर ट्रांसमिट करता है मूविंग
कंपोनेंट्स को मूव करने के लिए। ओके, तो इसलिए सर्वो ड्राइव में फेलियर अगर हो गया तो आपका मूव जो कंपोनेंट्स मूव कर रहे हैं उसमें आपकी प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट आपका है स्पिंडल ड्राइव, जो आपका स्पिंडल ड्राइव में इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है। ओके, अगर वो बंद हो जाए या फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो स्पिंडल की मूवमेंट में आपका इफेक्ट होगा। अगर आप शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, ओके, ये भी आपकी कॉमन प्रॉब्लम है आपका शॉर्ट सर्किटिंग। अगर इलेक्ट्रिकल वायर्स में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए तो पावर ट्रांसमिशन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी मशीन बंद भी हो सकती है। ये आपका कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स थी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में। लो वोल्टेज प्रॉब्लम भी होती है। नेक्स्ट आपका है कॉमन प्रॉब्लम्स इन न्यूमेटिक कंपोनेंट। न्यूमेटिक कंपोनेंट जनरली आपका यूज होता है एक्चुएटर्स में ही, और आपका जो मैकेनिकल एक्चुएटर्स हैं, मैकेनिकल एक्चुएटर्स जनरली आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आप सभी को पता भी होगा, क्योंकि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट तो आपको पता होगा। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, ओके, जैसे कि ये आपका सिलेंडर हो गया, ये आपका पिस्टन हो गया, और इसके साथ आपके वोल्ट्स लगे होते हैं। यहाँ पर इनपुट आउटपुट वोल्ट्स लगे होते हैं। ये वोल्ट्स क्या करते हैं, जो कंप्रेस्ड एयर को सक करते हैं और उसको प्रेशर इंक्रीज करते हैं। यहीं पर आपका जो होता है प्रेशर डेवलप होता है, और उस प्रेशर की वजह से आपका एक्चुएटर वर्क करता है। ओके, तो जब आप इसको यूज करते हो, एक्चुएटर्स में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को आप यूज करते हो, ये इसको न्यूमेटिक एक्चुएटर भी बोलते हैं। तो इसको जब आप यूज करोगे तो कंटिन्यूअसली यूज करने से इसका लाइफ टाइम जब ओवर हो जाएगा तो उसकी वजह से सिलेंडर वोल्ट्स में आपका डैमेज आ सकता है, डिफॉर्म हो सकती है, जिसकी वजह से आपका जो एक्चुएटर्स है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ओके, तो अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर हो सकता है कि जो आपके पिस्टन है, पिस्टन या पिस्टन रिंग्स हैं, उसमें आपकी डिफॉर्मेशन आ जाए, और जो आपके वॉल्स है वो आपके डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से आपके लीकेज होगा, और लीकेज की वजह से आप इसके अंदर आपका प्रेशर डेवलप नहीं हो पाएगा, और आपका एक्चुएटर वर्क अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका जो फंक्शनिंग एक्चुएटर्स की वो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं सीएनसी मशीन में, तो उसमें कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम आ सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले आपके जो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर हैं, कंप्यूटर्स के जो हार्डवेयर है उसमें अगर फेलियर हो जाए तो आपकी मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है। कंप्यूटर हार्डवेयर कौन से, जो आपकी डिस्प्ले हो गया, ओके, इनपुट कीबोर्ड हो गया, ओके, आपका सीपीयू हो गया, एमसीयू हो गया, ओके, तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में आते हैं। या फिर जो आपने प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम में कोई फॉल्ट आ जाए, सिंटैक्स एरर, ओके, आपका आ जाएगा ना सिंटैक्स एरर जो होता है प्रोग्रामिंग में, जब भी एरर आता है सिंटैक्स एरर करके आता है, डिस्प्ले पे आ जाएगा। ओके, या तो उसमें फॉल्ट हो सकता है, इधर आपका जो ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग फॉल्ट भी हो सकता है। ऑपरेटिंग फॉल्ट फॉल्ट कैसे, जैसे कि जो आपने स्पीड दी है, जो स्पीड आपने दी हुई है, जितना आपने स्पीड दिया था प्रोग्रामिंग के थ्रू, अगर उस स्पीड पे ऑपरेट नहीं कर रहा है, ओके, स्पीड ऑपरेट नहीं कर रहा है, ओके, तो दैट मीन्स आपका जो ऑपरेटिंग है, जो सेंसर है या फिर जो फीडबैक डिवाइस है वो आपका अच्छे से ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आपका डिस्प्ले पे शो कर देगा एरर इन आरपीएम। ओके, या फिर हो सकता है आपके जो फॉल्ट है आपका प्रोग्राम टेस्टिंग या प्रोग्राम सर्च ऑपरेशन के दौरान आपका फॉल्ट आ जाए, तो वो भी आपका सेंसर्स या फीडबैक डिवाइस के थ्रू आपका हो सकता है। तो ये सारे आपके कॉमन प्रॉब्लम्स थे आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि आपका जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं मशीन्स के अंदर, उनका रेमेडी कैसे करोगे। ओके।